कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है, तो ये कर दिया गया था। 1 घंटे के लिए ट्विटर अकाउंट ब्लॉक था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। अमेरिकी कानून का हवाला देकर उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था 1 घंटे के लिए। तो लगातार ट्विटर को लेकर जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। आमिर, ये बड़ी खबर है, अमेरिकी कानून का हवाला देकर यहां पर कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। देखिए, साफ तौर पे ट्विटर ने ये दिखा दिया है कि वो क्या करना चाहता है। कानून न मानना ट्विटर ने लगातार अवहेलना की है और इसको लेकर के आज जो एक तरह से कानून मंत्री का ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट जो है घंटे के लिए बंद कर दिया। उस पर इन्होंने हवाला दिया कि योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड बिकॉज ट्विटर रिसीव्ड अ कंप्लेंट डिजिटल मिनिमाइज कॉपीराइट एक्ट DMCA का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्रवाई की। कुल मिलाकर के ये साफ तौर पे देखा जाता है और इस बात को रविशंकर प्रसाद यूनियन मंत्री है, उन्होंने खूब पर बकायदा इसका जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर के रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर लगातार जो है एक तरह से कानून मानना नहीं चाहता है और उस पर लगातार अवहेलना कर रहा है। तो इस पर बड़ी प्रतिक्रिया एक तरह से कानून मंत्री ने दी है और माना जा रहा है कि आगे भी ट्विटर पर इसी तरह के जो एक्शंस, खासतौर पे जो उसने नियमों को नहीं माना है, उसको लेकर के लगातार जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के ट्विटर की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पे इसको सार्वजनिक कर दिया है रविशंकर प्रसाद ने कू ऐप के जरिए और बताया है कि किस तरह से ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है। नहीं, लेकिन क्या इस बात का जिक्र किया गया, किन नियमों का हवाला दिया गया? आमिर, देखिए, उनका यह मानना है कि जो नियम है जो एक तरह से माने जाते हैं और उसमें साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि डिजिटल कॉपीराइट एक्ट जो DMCA है उसका पालन नहीं किया है। कंप्लेंट ये रिसीव हुई है ट्विटर को, ऐसी बात सामने आ रही है। हालांकि ये भी खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन हमें इंतजार होगा उसके स्टेटमेंट का कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये 2 लाइनें जो है उसने साफ तौर पे कही है कि जो नियम कानून होते हैं उसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। ठीक है, लेकिन जो हुआ आमिर, लगातार ट्विटर नए जो IT नियम है इसको लेकर रार चल रही है सरकार से। रविशंकर प्रसाद काफी जाहिर सी बात है मुखर होकर बार बार इस बात की आलोचना करते रहे ट्विटर की कि उसे भारत के नियमों को मानना होगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है कि इससे IT नियमों को जो मानने की बाध्यता है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नियम मानने पड़ेंगे हिंदुस्तान में। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही रविशंकर प्रसाद ने शुरुआत से ही कहा है कि भारत में अगर आपको काम करना है, एक भारत बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ के नियम कानून को मानना पड़ेगा और इसमें कोई बड़ी बात और गलत बात नहीं है। आपको एक ऐसा अपॉइंटी रखना पड़ेगा जिसके सामने कोई भी कंप्लेंट के बारे में बातचीत कर सके और रेजोल्यूशन मिल सके उसका, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। लेकिन लगातार आप देखें 25 मई का समय दिया गया था और लगातार जो ट्विटर से लगातार बातचीत की जाती रही कि आप कब अपॉइंट करेंगे, उसने अपनी डेडलाइन को भी खो दिया। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से नियमों को की अवहेलना वो कर रहा है। तो इस आधार पर एक तरह से ट्विटर ने जो ये किया है कदम। आमिर, हम आपके पास आते हैं। आमिर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ने दरअसल 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक तस्वीर जब उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, जो जानकारी उनको दी गई होगी, और साथ ही दूसरा तस्वीर जब अकाउंट उनका अनलॉक हो गया था उस दौरान की तस्वीर है। और उसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है जो आमिर बता रहे थे कि DMCA एक्ट है और उसकी वजह से कंप्लेन था और इस कंप्लेन के चलते उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। और उसके बाद हम ये भी दिखा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा क्या है। दोस्तों, आज बहुत कुछ अजीब हुआ। ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ट्विटर पैरवी करता है फ्री स्पीच की, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, ये जाहिर सी बात है ट्विटर को सोचना चाहिए। हालांकि उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है रविशंकर प्रसाद ने कि जो नए IT नियम है उसे हर हाल में ट्विटर को मानना पड़ेगा। आमिर, DMCA एक्ट कॉपीराइट की बातचीत कही जा रही है। 2 तस्वीरें ट्वीट की है रविशंकर प्रसाद ने। एक में जब उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ था उस दौरान जो ट्विटर की ओर से सूचना दी गई होगी, साथ ही जब उनका अकाउंट अनलॉक हुआ, कॉपीराइट एक्ट की बात हो रही है। ये किस ट्वीट को लेकर मसला रहा, ये आमिर साफ हो पाई है तस्वीर।
तो चलिए सैयद आमिर से हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर है, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक था। खुद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 1 घंटे बाद चेतावनी देकर उनके अकाउंट को अनलॉक किया गया था। जब वो अपना अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वो ऐसा नहीं कर पाए। एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं रविशंकर प्रसाद ने, और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ उनके अकाउंट के साथ अजीब सा हुआ। ट्विटर ने उनके अकाउंट को एक्सेस करने से उन्हें मना कर दिया और यूएसए के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला दिया गया कि इस एक्ट के संबंध में कुछ कंप्लेंट हुई हैं रविशंकर प्रसाद के अगेंस्ट में, इसीलिए ये अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब उनके अकाउंट को अनलॉक किया गया उस दौरान भी शर्तें उनके सामने रखी गई, उसकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। हालांकि ये भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर का ये एक्शन दिखाता है कि वो फ्री स्पीच की जितनी पैरवी करता है, दरअसल ये उसके व्यवहार में दिखाई नहीं देता और वो अपना सिर्फ एजेंडा चला रहा है। इस बात का जिक्र किया है कि ट्विटर सिर्फ अपना एजेंडा चला रहा है और धमकी देकर वो अपनी मनमानी करवाना चाहता है। तो ये बड़ी बातें हैं। ट्विटर ने आईटी नियमों का उल्लंघन किया है। रविशंकर प्रसाद ने अपने तीसरे ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भारत के आईटी रूल्स हैं उसे पूरी तरीके से मानना पड़ेगा और इससे किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी थी। आप देखिए क्या ट्वीट लिखा है रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, क्या नोटिस तक करवाया है कि दोस्तों आज कुछ बहुत अजीब हुआ। ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया था। तो ये बड़ी खबर है। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट आज 1 घंटे के लिए ब्लॉक था। हालांकि बाद में चेतावनी देते हुए जो इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आमिर, डीएमसीए एक्ट की बातचीत हो रही है कि कॉपीराइट उल्लंघन का ये मामला है, किस ट्वीट को लेकर, किस बात को लेकर, इस बात की विस्तार से इसमें कोई चर्चा, इसके साथ ही कोई चेतावनी भी पहले नहीं दी गई? नहीं, कोई चेतावनी नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और बाकायदा इस पर जिस तरह से अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए ट्विटर ने ये कदम उठाया है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दर्शाता है कि ट्विटर जो भारत के नियम हैं उनको ना मानने के एवज में इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें कर रहा है। कानून मंत्री ने साफ तौर पे ये बात कही है कि इस तरह से अकाउंट बंद कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कानून को नहीं मानने को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। और कुल मिलाकर के अब ये साफ तौर पे हो चुका है कि ये लड़ाई एक तरह से आमने सामने हो चुकी है और साफ तौर पे हिदायत दी जा चुकी है कानून मंत्री की तरफ से पहले भी कि आप अगर कानून नहीं मानेंगे, भारत के कानून को नहीं मानेंगे तो आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ये साफ तौर पे निर्देश है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि इसको लेकर के जो कार्रवाई ट्विटर ने की है वो इस तरह की चीजों को दर्शाती है कि अगर आप हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो ये कानून का हवाला देकर के ऐसी कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है कि जिसमें उन्होंने पहले। आमिर, रविशंकर प्रसाद ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ट्विटर दरअसल जो पैरवी करता है अभिव्यक्ति की आजादी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो पैरवी करता है, उसके प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता नहीं, वहां सिर्फ एजेंडा चलता है। बिल्कुल एजेंडा चलता है। आपने देखा कि किस तरह के टूल किट्स तैयार किए गए, किस तरह के टूल किट्स को बढ़ाया गया, दिखाया गया। आपने ये देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें ट्विटर बाकायदा उसको ब्लॉक करता है, बंद करता है, कोई भी ऐसा मैसेज आता है। लेकिन आपने देखा कि ये एजेंडे वाले जो मैसेज होते हैं जिनमें ट्विटर किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया मैसेज या फिर वीडियो को इस तरह से वो प्रसारित कर देता है, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने देखा हाल फिलहाल में बहुत सारे टूल किट्स जो है वो तैयार किए गए, उस पर ट्विटर ने कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही बढ़ने दिया आगे। लेकिन उसके पीछे उसने कोई जांच नहीं की कि क्या इसमें सत्यता है भी कि नहीं है। उसकी जांच पर्टिकुलर होनी चाहिए थी कि ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है क्या सही है या गलत है। इससे पहले आपने तमाम ऐसे मैसेज देखे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आता है, ये पूरे तरीके से समझ में आता है कि ये पूरे एजेंडा बेस्ड चलता है और इसको लेकर के कानून मंत्री बहुत सख्त हैं इस बात को लेकर के। ठीक है, साफ तौर पर उन्होंने कहा। चलिए आमिर, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, अमेरिकी नियमों का हवाला देते हुए कि कॉपीराइट एक्ट में शिकायत आई थी। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई चेतावनी पहले उनको दी नहीं गई थी। ये ट्विटर की मनमानी है और चलेगी नहीं।